अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भाई माजरत इस चीज़ की कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ना ही आप लोगों को कोई अपडेट दे पाया हूँ क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। मगर अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने कल कुछ लेवल्स अपलोड किए थे कि भाई यहाँ यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट फॉल कर सकती है। बिटकॉइन का भी लेवल था, इथेरियम का भी लेवल था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई कुछ बिजी था अपने फैमिली मैटर्स में, और कुछ तबीयत भी नासाज थी, सही नहीं थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फ़ौरन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो भाई स्ट्रेट अवे क्रिप्टो मार्केट का जायज़ा लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस इस टाइम तकरीबन 52.54% के करीब करीब घूम रही है, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम 67 के लेवल पर है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 74 75 पर चल रहा था वो 67 पर आ गया, तो इसका मतलब है एक बेहतर सिचुएशन ही है। और अगर हम 1 मिनट पहले का चेक करें तो 53 पे भी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डिप के चांस चक्कर के अंदर है। बीटीसी इस टाइम $66,780 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इथेरियम इस टाइम $3339 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्ट्रेट अवे बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, हम वो चीज़ चेक करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल्स हमें ये बता रहे हैं इस टाइम कि भाई हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को जो है ना तोड़ा नहीं है, रेजिस्टेंस ने हमें रिजेक्ट किया है। जिस रेजिस्टेंस से हमने रिजेक्शन हासिल किया, और उसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर जो है ना इस टाइम फिर रहे हैं। अब अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे करूं, लोअर टाइम फ्रेम पे हम ले जाते हैं 6 आवर्स पे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम जी रिजेक्ट रिजेक्ट हुए रेजिस्टेंस से हैविली। एक तकरीबन 4% का डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम मजीद अपनी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी हमारी, उसके नीचे हम लोगों ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। इसको कहते हैं लिक्विडेशन मूव, कि भाई हम लोगों ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी रिमेंबर ऑलवेज कि भाई लिक्विडिटी जो है वो फ्यूल का काम करती है, हमारे लिए एक फ्यूल है लिक्विडिटी। ये हमारे पास पहले एक रेजिस्टेंस थी जो कि अब सपोर्ट का लेवल यूज कर रही है, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। 62,800 से 63,800 के दरमियान दरमियान आप कह सकते हो कि भैया अभी हमारे पास सपोर्ट है। 63,300 200 को कह सकते हो अब हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद हमारी सपोर्ट यहाँ पर लाई कर रही है 54,000 के ऊपर, और हमारी एक और सपोर्ट जो है वो यहाँ पर इस रीजन में लाई करती है, जो कि है तकरीबन 60,000 का करीब करीब रीजन। अब 60,000 का रीजन जो है ये भी हमारी एक्सपोर्ट आ जाती है। 63,000 का रीजन भी हमारी एक्सपोर्ट है। और उसके बाद जो है ना हमारी स्पोर्ट सीधा फिर 56 लेवल के ऊपर है। छोटी मोटी स्पोर्ट्स तो ये हैं, बड़ी स्पोर्ट्स जो आप लोगों को स्पोर्ट जोन्स बताए हुए हैं वो वही हैं। तो ये हमारे पास इस टाइम क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल है। अगर हम 1 आवर चार्ट के अंदर चले जाएं, तो अब जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट करने की कि भाई मूव क्या आने वाला है नेक्स्ट। भाई सीधी सी जो बात है ना वो ये है कि हमें रिजेक्शन देखने को मिली है हमारी $70,000 की रेजिस्टेंस लाइन से। वहां पर हम लोगों ने जैसे ही $70,000 को टैप किया है, हम लोगों को एक स्ट्रेट अवे रिजेक्शन देखने को मिली है, और हम लोग सीधा फॉल किए हैं अपने स्पोर्ट जोन के ऊपर, जो कि 66 87 870 थी। और हम लोगों के पास नीचे ट्रेंड लाइन भी मौजूद थी। अब ये एक विक छोड़ी हुई थी मार्केट ने, जिसको लिक्विडिटी आप कह सकते हो कि भाई ये सॉरी ये हमारे पास एक लिक्विडिटी विक थी, जिसको मार्केट ने फिल किया है, मजीद लिक्विडेशन हासिल की है। उसके बाद साफ सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, लिक्विडिटी होगी जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना ट्रेड कर रहे होंगे, तो उसको भी लोगों ने मतलब वहां पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन ली हुई होंगी। तो उस हिसाब से मार्केट ने वहाँ वाले लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस भी ग्रैब किए ट्रेंड लाइन के नीचे आकर। उसके बाद होल्ड किया हुआ है ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से, तो हमारे लिए एक बुलिश मोमेंटम है। अब इस टाइम जो हमारे पास सपोर्ट थी 66,800 वाली, वो एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट थी, वो रेजिस्टेंस भी शॉर्ट टर्म है। हम इसको इंशाल्लाह ग्रैब करेंगे। यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमने एक कैंडल पे इसको तोड़ा, दूसरी पे हम नीचे आ गए 1 आवर की, तो हम बेसिकली अब इंशाल्लाह इसको ग्रैब करेंगे, हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और अगेन हमारे पास रेजिस्टेंस 69,200 वाली इंटैक्ट है। 69,200 से लेके 70,300 की रेजिस्टेंस जो है हमारी, ये बहुत ही इंटैक्ट रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रेट अवे 73,000 या ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कि भाई उसके बाद हम ऑल टाइम हाई पर ही जाएंगे। तो सिचुएशन इस टाइम ये है कि हम स्टिल एक अप ट्रेंड में इंटैक्ट हैं। वो किस तरह से, हम लोगों को रेजिस्टेंस की जो हमारी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन है, वो एक लोअर हाई आप कह सकते हो कभी बनवाती है, वही जा रही है। हम यहाँ पर अगर ये हमारे पास एक लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, सॉरी ये हमारे पास लो बना, ये हमारे पास लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो है हमारे पास। फिर ये हमारे पास लोअर हाई है, ये हमारे पास लोअर लो बना है। फिर उसके बाद ये हमारे पास लोअर हाई है, आप कह सकते हो ये लोअर लो बना है।
ये सारे लेवल्स आप कह सकते हो कि भाई ये जनरल जनरल मैंने मार्क किए हैं, तो कोई इतना ख़ास जो है ना इसका इफेक्ट नहीं है। जस्ट अप ट्रेंड में आप लोगों को बताने के लिए मैंने मार्क किए हैं कि भाई हम अप ट्रेंड में इंटैक्ट हैं। अगर हम पाथ के थ्रू भी इसको चेक कर लें, पाथ टूल के थ्रू, तो ये हमारे पास लो था, ये हाई था, ये लोअर लो बना है, ये लोअर हाई बना है, ये लोअर लो बना है हमारे पास, ये लोअर हाई बना है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये उसके बाद ये हमारे पास इक्वल लो बना है। यहाँ पर मार्केट ने इक्वल लो बनाने के बाद फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। उसके बाद ये हमारे पास अब लोअर हाई बन चुका है। तो ये इक्वल लो बनाने के बाद जब भी मार्केट कंटिन्यू करती है अपने ट्रेंड को, या इक्वल हाई लो बनाए, या इक्वल हाई बनाने के बाद नीचे को कंटिन्यू करे, या इक्वल लो बनाने के बाद ऊपर को कंटिन्यू करे, एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम होता है हमारा, और बुलिशनेस का ही ये हमें इशारा कर रहा होता है। तो होप्स हो कि भाई ये ट्रेंड लाइन को हम लोग होल्ड करेंगे, हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन से एक बाउंस लिया है, 4 आवर कैंडल के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने ट्रेंड लाइन से बाउंस लिया है, तो उम्मीद काफ़ी है हम इसको अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रखेंगे। और अगर हमारी ये 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम लोग एक बुलिश मोमेंटम के अंदर ही हैं। अब हम ज़रा आइडिया ले लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स से। सबसे पहले तो जी हम मैकडी की बात कर लें, तो मैकडी 4 आवर्स के अंदर तो हमारे पास एक बियर क्रॉस मारा हुआ है मैकडी ने, और वॉल्यूम भी डाउनवर्ड साइड पे, लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि भाई ये एक अच्छा मोमेंटम हमें शो करेगा। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट यहीं स्टेबल रहेगी, तो ये बुल क्रॉस भी लगाएगा यहाँ पे। डेली के चार्ट में अब भी हम लोग जो है ना मैकडी के ऊपर ही हैं, क्रॉस हम लोगों ने अभी तक इसको नीचे नहीं किया। तो होप सो शायद हम थोड़ा सा स्पोर्ट जोन की तरफ आए $64,000 की प्राइस के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई अपनी इस लाइन को टच करेंगे, मगर सो ये होगा 2-4 दिन के बाद ही, ताकि हम लोग जो है ना इसको ज़्यादा नीचे ना तोड़ें, हमारे पास ये लेवल जो है ना करीब करीब आ जाए। क्यों? क्योंकि उससे अगर हम यहाँ $64,000 पे आते हैं ना, तो ये हमारे पास एक करेक्टर चेंज का भी बनता है, या फिर हमारा डेली का इक्वल लो भी बनता है। तो इस वजह से भी मैं कुछ जो है ना मतलब कंसर्न्स हैं कि भाई शायद हम लोग $64,000 पर ना ही आए, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई ने मूविंग अपनी जो एवरेज है उससे बाउंस लिया, उसके बाद अपनी एवरेज को इस टाइम नीचे है, लेकिन नीचे तोड़ा हुआ है, लेकिन अब भी हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम आरएसआई ने यहाँ पर दिखाया है, एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है आरएसआई। तो हम हो सकता है कि भाई यहाँ से हम अपना अपवर्ड मोमेंटम ही कैरी आउट करें। ओवरऑल बुलिश है हम, और उम्मीद काफ़ी है कि भाई हम लोग इंशाल्लाह बुलिशनेस का ही मुजाहरा करते हुए ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो इथीरियम के ऊपर आने वाली है, तो इथीरियम का जो जो लोग इथीरियम में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने वो वीडियो मिस आउट नहीं करनी। चैनल को कर लें आप लोग सब्सक्राइब। और मैं वीडियो के स्टार्ट में तो आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सका, मगर अब कर देता हूँ कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा कर दूँ कि भाई आप लोगों ने हमारे 100 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय 100 सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।